गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। और जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की वीडियो नहीं देखी, नहीं समझी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक ओपन करके आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो 1.3 में बच्चों आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। और थर्ड क्वेश्चन में भी यही है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसको हमने इरेशनल प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के व्यू से। ठीक है? तो आपने इसको अच्छे से करना है और ये 101% आता है एग्जाम में। ठीक है? कई बार यहाँ पे रूट 5 की जगह रूट 2 आ जाता है, रूट 3 आ जाता है, रूट 7 आ जाता है, रूट 11 आ जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आप किसी एक का सीख लीजिए। ठीक है? मैं आपको रूट 5 का सिखाऊंगा कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है। बाकी आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, जन्म से ही इंटेलिजेंट। ठीक है? तो अब बच्चों, आपने पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से सुननी है, वीडियो स्किप नहीं करनी और ना ही आगे फॉरवर्ड करनी 10-10 सेकंड करके कि ये तो बोरिंग सा टॉपिक आ गया बीच में, ये तो मुझे आता है, या ये नंबर के बारे में मुझे पता है, मैं इसको 10 सेकंड आगे और फॉरवर्ड कर देता हूँ, आगे स्किप कर देता हूँ। नहीं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, अच्छे से समझोगे, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या होगा बच्चों? इरेशनल होगा। ठीक है गाइस? तो देखिए, इरेशनल नंबर्स आपको पता है अच्छे से कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते, किसकी फॉर्म में होते हैं बच्चों? रूट की फॉर्म में होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ठीक है? जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, चलते रहते हैं बच्चों ये। कि रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, वो क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर होगा। मैंने देखो रूट के नीचे 4 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि 4 का रूट बच्चों 2 होता है और 2 के नीचे 1 लगा, वो पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 1 है। तो पी बाय क्यू की फॉर्म में जो नंबर आ जाए वो क्या होता है? रैशनल होता है। राइट स्टूडेंट्स? तो देखिए, अब हमें पता लग गया कि इरेशनल नंबर ये सारे के सारे होते हैं। बट हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल है, ये रूट 5 इरेशनल है, रूट 7, रूट 3 सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का ना सिर्फ एक ही मेथड है, और उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है? अब हमें पता है ना कि रूट 5 एक इरेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर देखो एक प्राइम नंबर है जिसका रूट सोल्व नहीं कर सकते हम डायरेक्ट। ठीक है? करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो जिसका रूट डायरेक्ट सोल्व ना हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो हमारा इरेशनल होता है। तो कह रहा है ये चीज प्रूफ करो अब आप। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही मेथड है, और वो मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है? तो अब देखो बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ लिख के। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आप क्या सीखोगे? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हमने कोई भी चीज लेट कर ली, कोई भी चीज अपनी तरफ से मान ली, और बाद में उसी हमारी मानी हुई चीज को ही हमने गलत प्रूफ कर दिया, हमने उसी मानी हुई चीज को ही रोंग प्रूफ कर दिया। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि कल से स्कूल ओपन हो जाएंगे। मैंने आपको कह दिया कि बच्चों कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं, आप सबने स्कूल में आना है। ठीक है? कल से स्कूल ओपन होंगे, मैंने आपको ये कह दिया। ठीक है? मैंने अपनी मर्जी से मान के आपको कह दिया कि कल से स्कूल ओपन है। बट कल से स्कूल ओपन ना हो, ठीक है, कल से स्कूल की छुट्टियां 15 दिन की और बढ़ा दे अगर ये, तो वो क्या हो गया बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि मैंने जो कहा था वो बात गलत प्रूफ होगी। ठीक है ना? ये वाली बात मेरी रॉन्ग प्रूफ होगी। क्या पता मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी 1 महीना और स्कूल नहीं खुलेंगे, तो क्या पता बच्चों 1 जुलाई से स्कूल ही खुल जाए। है ना स्टूडेंट्स? तो जो मैंने आपको कहा, वो जो मैंने लेट की थी मैंने अपनी बात को, उसी को ही मैंने गलत प्रूफ कर दिया ना। वो क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जैसे हम कह दें कि देखो आज बारिश होगी और बारिश ना हो। ठीक है? हमने जो चीज माननी है उसका उल्टा हो जाए, तो बच्चों उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है ना? तो देखिए, उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से करेंगे।
हमने प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल है। इरेशनल है ना, तो इसका उल्टा मान लो। इसका उल्टा क्या होगा? इरेशनल का उल्टा रैशनल। हम सबसे पहले मानेंगे कि रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। RATIONAL, रैशनल की बात कर रहा हूँ बच्चों में। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग इसी से ही करेंगे कि जो आपको दिया होता है हमेशा उसका उल्टा मान लो। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमेशा यही चीज होती है, याद रखना। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो चीज आपको दी हुई है ना, हमेशा उसका उल्टा मान के क्वेश्चन की स्टार्टिंग करो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर जो चीज रियलिटी में वो है, हमें पता रूट 5 रियलिटी में इरेशनल है, इरेशनल है ना, उसी को अगर हमने प्रूफ करना है तो हम हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या मानूंगा? रैशनल। ओके डियर, तो देखो, लेट रूट 5 इज रैशनल। हमने बच्चों एक बार मान लिया कि रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। आई बात समझ में? हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कर रहे हैं। अब मैंने इसको मान लिया ना कि ये रैशनल नंबर है। अब मैं मेरी मानी हुई बात को ही ना गलत प्रूफ करूंगा। ठीक है, जब हमने यही प्रूफ कर दिया कि ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वीडियो को अच्छे से देखो, रिपीट कर करके देखो, सारी बात जरूर समझ में आएगी आपको कि क्वेश्चन करना कैसे। ठीक है, हमने सबसे पहले मान लिया कि रूट 5 क्या है स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग। अब हमें पता है कि जब भी कोई रैशनल नंबर होता है तो वो किसकी फॉर्म में होता है? पी बाय क्यू की फॉर्म में, राइट। ए बाई बी की फॉर्म में हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे पी बाय क्यू लिखो, चाहे ए बाय बी लिखो, चाहे आप एक्स बाय वाई लिखो। ठीक है बच्चों, हमें पता है वो डिवाइड की फॉर्म में होएगा। अब ये रूट 5 रैशनल है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर? पी बाय क्यू के इक्वल हो जाएगा ना। पी बाय क्यू लिख लो, चाहे ए बाय बी लिख लो, चाहे एक्स बाय वाई लिख लो, जो मर्जी लिख लो, मतलब होना डिवाइड की फॉर्म में चाहिए। तो रूट 5 किसके इक्वल हो जाएगा? देन रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है बच्चों, हमारा जो रूट 5 है वो ए बाय बी के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको रैशनल माना है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ना कि मेरे पास कोई भी नंबर है, y है, ये रैशनल नंबर है, तो मैं इसको a बाई बी के इक्वल रखूंगा, क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में ही होते हैं, इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने इसको रैशनल नंबर माना, और रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, या फिर आप a बाई बी भी लिख सकते हो। तो हमारा रूट 5 a बाई बी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसमें a और b क्या है स्टूडेंट्स? देखो a और b क्या है। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी हमारे क्या है स्टूडेंट्स? को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर? ये वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, जो आपकी सबसे फर्स्ट वीडियो आई थी बेसिक्स की। इसमें सारे के सारे नंबर्स थे, नेचुरल नंबर से लेके कंपोजिट नंबर तक। ठीक है, सारे के सारे नंबर थे उसमें। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको को प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है ना, और इसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको अभी दोबारा से समझाता हूँ। देखिए कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, आपने किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपको कोई नंबर नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में। देखिए बच्चों, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। देखो, को प्राइम, इससे पहले आप समझो कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर बच्चों जो खुद के टेबल पे जाए और 1 के टेबल पे जाए, राइट। जैसे कि 2, 3, 7, इससे पहले 5 भी होता है। ठीक है, 11, 13, 17, 19, ये चलते रहते हैं, है ना। चलते रहते हैं ये हमारे प्राइम नंबर्स। अभी मैं प्राइम की बात कर रहा हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं ना जो 2 के टेबल पे जाए और 1 के टेबल पे जाए, मतलब किसी और के टेबल पे ना देखे, हमें सिर्फ खुद का ही फैक्टर होंगे, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो देखो को प्राइम क्या होंगे? को का मतलब है सहयोग करना, साथी। जब दो प्राइम नंबर्स एक ब्रैकेट में लिखे होंगे, दो प्राइम नंबर, मैं 2 और 3 लिख देता हूँ, और दोनों का ही कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। ठीक है, दोज नंबर्स विच हैव 1 एज दियर कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, तो दोज नंबर्स विच हैव 1 एज दियर कॉमन फैक्टर, कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। कॉमन फैक्टर 1 का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वो 1 के टेबल पे ही जाएंगे, वो को प्राइम होंगे। जरूरी नहीं है मैंने 2 और 3 लिखा तो आप भी 2 और 3 लिखोगे, कुछ और मान लो। 7 और 11 मान लो, ये 7 और ये 11। को प्राइम हमेशा प्राइम नंबर से ही आएंगे, याद रखना। ये 7 और 11 है ना, देखो 7 भी 1 के टेबल पे जा रहा है और 11 भी 1 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है?
को प्राइम नंबर्स हैं, इनका कॉमन फैक्टर 1 है कि 7 खुद के टेबल पे जा रहा है, 11 खुद पे जा रहा है, बट इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ना। देखो आप ऐसे लिख के देखो, 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1, 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 1, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है ना। तो ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन 1 आए वो क्या है, हमारे पास को प्राइम नंबर है। सिर्फ 1 आना चाहिए, ठीक है, कहीं आप ऐसे लिख लो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने देखो 2 3 लिख दिया, मैंने 7 11 लिख दिया, मैंने देखो बच्चों 3 और 6 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि देखो 3 के फैक्टर करो, 3 मल्टीप्लाई में 1, 6 के फैक्टर करो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1, आ रहा है ना। तो देखो 3 तो प्राइम नंबर है, क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं है ना। तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर ही प्राइम होने चाहिए तो वो को प्राइम कहलाएंगे, और दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। बट 6 तो देखो 6 खुद पे भी जा रहा है, फिर 3 पे भी जा रहा है, 2 पे भी, फिर 1 पे भी, ये तो देखो बच्चों इसके कितने सारे फैक्टर्स बन रहे हैं ना। तो दोनों का ही सिर्फ 1 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। आप 13 और 19 लिख लो, ये दोनों भी को प्राइम है। मतलब आप कोई भी दो प्राइम नंबर को ना एक ब्रैकेट में लिख लो, उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आई बात समझ में? अब उसी में देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन में ना a बाय बी है, मैंने a और b को क्या मानना है, को प्राइम मानना है। मतलब कि अगर आप a और b के फैक्टर लिखोगे ना तो ये लिखोगे a इंटू 1 b इंटू 1, तो इन दोनों में भी कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। तो कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। तो हमने a और b को कोप्राइम मानना है ना। तो उसी तरह से वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स विच हैव 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। कोप्राइम का मतलब क्या है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कोप्राइम नंबर्स हैविंग 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों, हैविंग 1 एज देयर कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ यही मानना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग कि रूट 5 रैशनल नंबर है। रूट 5 रैशनल है तो वो a बाई बी के इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। फिर मैंने a और b को डिफाइन किया कि a और b क्या है। a और b कोप्राइम नंबर्स हैं हैविंग 1 एज देयर कॉमन फैक्टर्स। 1 इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है कि a 1 के टेबल पे जा रहा है और b भी 1 के टेबल पे जा रहा है, दोनों का ही 1 है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने करनी है स्क्वेयरिंग, ठीक है। कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमें 5 के ऊपर रूट नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप स्क्वेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, कि हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो करो, यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी था, इधर भी स्क्वेयरिंग होगी और इधर भी स्क्वेयरिंग होगी, दोनों तरफ होती होती है, याद रखना, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वेयर है और यहाँ पे भी स्क्वेयर है, तो ऐसे नहीं होगा कि स्क्वेयर से स्क्वेयर काट दोगे, नहीं, सोल्व करना है आपने। स्क्वेयर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5। अब ये जो स्क्वेयर है, जो पावर है वो a की भी है, ये पावर b की भी है, दोनों की पावर है ये, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर हो जाएगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो देखिए, अब बी स्क्वेयर को उधर ले जाओ, 5 को नीचे ले आओ, ठीक है। देखो इसके नीचे 1 ले लो, कुछ भी नहीं है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी स्क्वेयर की 5 के साथ और 1 की ए स्क्वेयर के साथ। तो बी स्क्वेयर की 5 के साथ की तो देखो बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू ए स्क्वेयर की 1 के साथ की तो ए स्क्वेयर। आई बात समझ में? तो देखिए अब आगे क्या करना है आपने, बी स्क्वेयर को इधर रखो, 5 को इसके नीचे ले आओ, बी स्क्वेयर यही रहा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ए स्क्वेयर के बाय में आ गया 5। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमने जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना हमारी, हमने उसका स्क्वेयरिंग किया दोनों तरफ, स्क्वेयर से रूट कट हो गया, यहाँ पे 5 बचा, ए का स्क्वेयर और बी का स्क्वेयर दोनों का स्क्वेयर, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, सिर्फ इक्वल के सर ना बी स्क्वेयर को रखा, फिर 5 को हम उसके नीचे ले गए। अब देखो बच्चों यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपके है ना एक थ्योरम यूज होगी, थ्योरम 1.3, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 12 पे है, ठीक है, थ्योरम 1.3। तो इस थ्योरम 1.3 में देखो बच्चों इन्होंने क्या कहा है, देखिए थ्योरम 1.3 में कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है पी स्क्वेयर, ठीक है, वो डिवाइड हो रहा है ए से, तो ये कहते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वेयर ए से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी ए से डिवाइड होगा ही होगा। ये थ्योरम ये कहती है, आप देखो कैसे
कह रहे हैं मान लो आपके पास कोई नंबर है 2 का स्क्वायर, वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, नीचे 2, 2 वन जा 2, 2 जा तो क्या बचा 2 आ गया ना, डिविजिबल है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, जैसे देखो पी का स्क्वायर मतलब मैंने पी को 2 मान लिया, एक बार देखो 2 का स्क्वायर अगर इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो कहते हैं अगर आप उसका स्क्वायर हटाओगे ना तो वो अकेला नीचे वाला नंबर भी उसी सेम नंबर से डिवाइड होगा ही होगा, बिल्कुल होता है वो तो ये सिंपल सी थ्योरम यूज हुई है इसमें। ठीक है, देखिए मैं मान लेता हूँ मेरे पास 7 का स्क्वायर है, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 7 से डिविजिबल होता है हमें पता है, 49/7 कट होके 7 ही मिलेगा हमें। कह रहा है आप उसका स्क्वायर भी हटाओ, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है अगर उसका स्क्वायर इस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर आप उसका स्क्वायर हटा दोगे जो आपके पास नीचे नंबर बचेगा ना वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा ही होगा। ये आपकी थ्योरम ये कहती है कि वो डिविजिबल होगा। अब देखो इसमें हमारे पास a का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना बच्चों, a का स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से, तो क्या a 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग समझो। a का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना, मतलब कि मैं a की वैल्यू अगर 5 लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 5, 5 वन जा 5 5 जा। ठीक है, तो देखो क्या मैं अगर इसका स्क्वायर हटा दूं तो अकेला 5 बचेगा, अकेला 5 इस 5 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना, a की वैल्यू 5 है, तो इससे हमने क्या देखा कि a का स्क्वायर तो 5 से डिविजिबल है ही है। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूँ ना, ये स्क्वायर हटा देता हूँ तो यहाँ पे a बचा, a भी हमारा 5 से डिवाइड होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by 5। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी बात थी ये कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अकेले नंबर से डिवाइड होगा तो अगर आप उस स्क्वायर हटा दोगे तो वो अकेला नंबर भी उससे डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताया, आप 11 का स्क्वायर करके देख लो, 11 का स्क्वायर अगर आपका 11 से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर हटा दो, क्या बचेगा 11/11, ये भी तो उससे डिवाइड होगा ही ना। ठीक है, तो इस थ्योरम का बेसिक था जो कि आपकी थ्योरम इसमें यूज हुई है। आप लिख भी सकते हो बाय थ्योरम 1.3 ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो देखो इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब ए किससे डिविजिबल हो गया 5 से, बट हमने क्या मानना था, ए क्या है, ए कोप्राइम है ना, मतलब कि ए या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, या तो ए खुद से डिवाइड होगा या 1 से, कोप्राइम का मतलब यही होता है ना। ठीक है, को प्राइम मतलब एक ब्रैकेट के अंदर दो प्राइम नंबर, और उनमें जो दो प्राइम नंबर है या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, है ना, कि उनका 1 फैक्टर होगा। बट यहाँ पे देखो हमने क्या शो कर दिया, हमने तो देखो a को डिविजिबल शो कर दिया 5 से, कि a हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो सकता है ऐसा, ऊपर हम मान रहे हैं कि a और b को प्राइम है, कि a सिर्फ 1 पे जाएगा, और यहाँ हम शो कर रहे हैं कि a 5 पे भी जा रहा है। तो देखो एक चीज तो हमारी गलत प्रूफ होगी ना, कि हमने माना था कि ए को प्राइम है, कि ए सिर्फ और सिर्फ 1 पे ही जाएगा, बट देखो बच्चों ये ए तो 5 पे जाने लग गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो कॉन्ट्राडिक्शन हुई या नहीं हुई, कैसे पता लगा हमें कि हमने क्या मानना था कि ए और बी तो को प्राइम है, अभी बी का नहीं प्रूफ हुआ, बी का मैं अभी प्रूफ करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप। हमने अभी देखा कि ए को प्राइम है, को प्राइम है तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1 इसका कॉमन फैक्टर है, मैंने आपको समझाया था ना कि को प्राइम वही होता है जिसका 1 कॉमन फैक्टर हो, बट इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, अब 5 आ गया। ठीक है, अगर ये a इज डिविजिबल बाय 5 है ना, मतलब कि ये को प्राइम नहीं रहा, ये तो 5 से डिविजिबल हो गया आपका। ठीक है, तो देखो अब ये आपका अब a 5 से डिविजिबल हो चुका है, बट हमने क्या माना था कि a सिर्फ और सिर्फ 1 पे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो एक बात तो हमारी गलत प्रूफ होगी, आई बात समझ में। अब हम आगे करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 के बाद हमने इक्वेशन 2 में ना a की वैल्यू पुट करनी है, पुट a इज इक्वल्स टू 5c। अब देखो बच्चों ये मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ से आगे क्वेश्चन करने से पहले ना आप एक बार पिछला सारा एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार। ठीक है, सारी की सारी वीडियो अच्छे से देख लेना, फिर आपको आगे वाला पार्ट भी ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ए को 5 से क्यों पुट किया, मेरे पास मुझे पता है a² बाय 5 आया है, आया ना। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे आया a² बाय 5, मैंने ए को है ना बच्चों, ए को मैंने क्या पुट कर लिया 5c, ए को मैंने 5c रख लिया, मुझे पता है कि जो ए है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो ए को मैंने 5c रखा, मान लो मेरे पास 20/5 होता, 20 की वैल्यू, 20 किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, नीचे 5 वैसा का वैसा।
अब 20/5 देखो 20 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में सी, मैंने क्या लिखा है ए ये रहा, ठीक है ए ये रहा इक्वल टू 5c, ये रहा 5 और उसकी मल्टीप्लाई मैंने सी से की है। सी क्या है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है कोई ऐसी फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इसकी कटिंग करने पे हमें मिलेगी। 5 को इससे 20 से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा ये 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 20 मिल जाए 4 के साथ ना, देखो 5 4 जा 20, आ रही है ना बात समझ में। तो ये बच्चों क्या है हमारा सी क्या है कि इनकी कटिंग करने पे हमें जो नंबर मिलेगा ना वो है सी, ठीक है। मान लो आपके पास a/3 आ जाता कि मान लो a 3 से डिविजिबल है, तो आप ए को क्या मानते 3c, ठीक है ना। ए को तब हम क्या मानते 3c मानते। इसका रीजन क्या था कि देखो मान लो हमारे पास 12/3 होता तो मैं 12 को क्या लिखता 12 इज इक्वल टू 3c, ठीक है ना। तो देखो मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल है 15/3, तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ 15 इज इक्वल टू 3c, कि मुझे नहीं पता कि मतलब c क्या है, c किस पे डिपेंड करता है a पे, ठीक है। इसकी कटिंग करेंगे तो 5 मिला ना, तो 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 5। तो उसी तरह हमने a को भी क्या पुट किया 5c, ठीक है कि a/5 होगा, ठीक है। तो कटिंग करने में हमें क्या रेशियो मिलेगा वो इसको डिफाइन करेगा, ठीक है ना। तो आपने देखो a स्क्वायर के नीचे मान लो आपके पास 2 होता, तो आप ए को क्या पुट करते पुट ए इज इक्वल टू 2c, ठीक है। ए यहाँ लिखो और नीचे वाले नंबर की हमेशा सी से मल्टीप्लाई कर दो, वही ए की वैल्यू होगी। मान लो आपके पास a² 11 होता है, तो बताओ मुझे आप ए की वैल्यू क्या पुट करते यस सोचो क्या पुट करते, बिल्कुल नीचे 11 है ना, तो 11 की सी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो देखो अब हम इक्वेशन नंबर 2 में ना ये ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट ए इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 2। तो देखिए b² इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5c है ना, तो ये 5c यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा सेकंड इक्वेशन में। ए का स्क्वायर है ना, तो ए की जगह 5c, और ए का स्क्वायर था तो इसलिए 5c का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 5 चल ही रहा है, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, b² वैसा का वैसा, ये स्क्वायर 5 का भी है स्क्वायर c का भी है, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c² और बाय में 5, कटिंग कर दो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या बना b² इज इक्वल्स टू 5c², हमारे पास ये बच गया। अब हमने सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी मैंने क्या किया था 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं रहने दिया था, मैं इस 5 को ना नीचे ले आया था, क्यों कि मुझे ए और बी को जो मैंने को प्राइम मानना हुआ है ना, मैंने ए और बी को जो को प्राइम मानना हुआ है, मुझे मेरी यही वाली माननी हुई बात गलत प्रूफ करनी है कि ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम ही नहीं रहेंगे तो ये कहाँ से रैशनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं मेरी माननी हुई बात को ही गलत प्रूफ करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे 5 को इसके नीचे रखा, क्यों ये शो करने के लिए कि हमारा जो 5 है वो a से डिविजिबल है। उसी तरह मैं इस 5 को भी अब इसके साथ नहीं रखूंगा, मैं इसको b² के नीचे ले जाऊंगा। उसी थ्योरम 1.3 के साथ मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि ये मेरा जो 5 है वो भी b² से डिविजिबल है, तो b से भी डिविजिबल होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो हमारे पास आया था b² इज इक्वल्स टू 5c²। अब इस 5 को इसके नीचे ले आओ, उधर मल्टीप्लाई में ना तो इधर आके बाय में हो जाएगा इक्वल टू c²। इसको सही करके लिखो c² इज इक्वल टू b² अपॉन में 5। तो अब देखिए थ्योरम 1.3 यूज कीजिए, इफ b² इज डिविजिबल बाय 5 देन b इज ऑल्सो, कि b भी हमारा डिविजिबल होगा किससे 5 से, ठीक है बच्चों। वही थ्योरम 1.3 है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर आपको उस नंबर से डिवाइड होता है, तो अगर आप उसका स्क्वायर हटा देते हो तो वो अकेला खुद नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने बच्चों ये चीज शो कर दी कि हमारा जो a है वो भी 5 से डिविजिबल है और जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। बट हमने माना क्या था कि ए और बी दोनों क्या है को प्राइम है, ठीक है। देखो हमने तो ये माना था ना कि ए और बी दोनों क्या है को प्राइम है, कि ए भी सिर्फ और सिर्फ 1 पे जा रहा है और बी भी सिर्फ और सिर्फ 1 पे जा रहा है, कि 1 इससे डिविजिबल है ए से और 1 बी से भी डिविजिबल है। बट हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया बी भी 5 से डिविजिबल है और ए भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है, कि ए 5 से भी डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। तो को प्राइम कौन से होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर 5 हो वो थोड़ा ना को प्राइम होते हैं, ठीक है। इनका कॉमन फैक्टर 1 आ जाता तो ये को प्राइम होते ना। तो हमने इन ए और बी को को प्राइम मानना था ना, को प्राइम मतलब इनका 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, बट इनका कॉमन फैक्टर अब क्या आ रहा है किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से। देखो बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है और जो हमारा ए था वो भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। देखो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो हमने हमारी मानी हुई बात को बच्चों रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके बारे में हेयर
ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5, कि यहाँ पे ए और बी क्या है बच्चों 5 से डिविजिबल हैं, बट ए एंड बी आर, ए और बी क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। हमने क्या माना था कि ए और बी तो किससे डिविजिबल है, हमने माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर्स है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिविजिबल होने चाहिए, बट ये तो 5 पे हो गए, तो हेंस इसलिए दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। आ रही है ना बच्चों बात समझ में, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन आवर एजम्पशन, एजम्पशन मतलब कि जो हमने चीज मानी हुई थी, ठीक है ना, आवर एजम्पशन वाज रोंग। आई बात समझ में, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 क्या है बच्चों हमारे पास इरेशनल है। हमने हमारी मानी हुई बात को ही गलत प्रूफ कर दिया, हमने माना कि रूट 5 रैशनल है, रैशनल होगा तो वो किसके इक्वल होगा, ए बाय बी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ए और बी हमने क्या माने थे, कोप्राइम माने थे, कोप्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो हमने फिर उसके बाद इन दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, फिर मैंने बी स्क्वायर को इधर रखा, 5 को उसके नीचे ले गया, फिर मैंने थ्योरम 1.3 अप्लाई की, ठीक है ना, थ्योरम 1.3 जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आप रीड कर लेना अगर यहाँ पे ना समझ में आया हो तो, बट आप वीडियो रिपीट कर लेना, आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि ये तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो फिर मैंने ए को 5 से पुट किया, ठीक है ना, वो हर क्वेश्चन में आपने करना ही करना है। आई बात समझ में, कि जब भी आपकी एक चीज से किसी और नंबर से डिविजिबल हो जाए ना, तो उसके अगला स्टेप यही है कि जो चीज जो अल्फाबेट आपका डिविजिबल शो हो गया, उसी अल्फाबेट को आप इक्वल रखो उसके नीचे जो नंबर है उसकी सी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आपने जब ये वैल्यू यहाँ पुट की तो आपके पास देखो बच्चों फिर बी भी शो हो गया, कि बी भी क्या है आपका 5 से डिविजिबल है, ठीक है, उसी थ्योरम 1.3 से ही यहाँ पे दोबारा आपकी थ्योरम 1.3 अप्लाई हुई है। आई बात समझ में, तो हमने क्या लिखा फिर यहाँ पे बच्चों, लास्ट वाली जो 4-5 लाइन है ना, आपकी फिक्स है, ये आप याद कर लेना, हर क्वेश्चन की एंडिंग में आपने यही लिखना है, चाहे यहाँ पे रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 7 आ जाए कि इसको इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है, तब आपने लास्ट में हमेशा यही लिखना है कि हेयर ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे तो 5 का प्रूफ किया ना, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है, बट ए और बी क्या थे, कोप्राइम थे, कोप्राइम मतलब इनको 1 पे ही जाना चाहिए था, बट ये तो हमारे 5 पे चले जाने लगे, ठीक है, धोखेबाज निकले ये तो हेंस दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारी क्या है कॉन्ट्राडिक्शन है, सो आवर assumption वाज रोंग, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आई बात बच्चों समझ में, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह है ना ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ के अच्छे से करके एक बार 2-3 बार लिख के देख के प्रैक्टिस करके आपने इनको भी ना इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो, रूट 3 को करो, रूट 7 को करो, रूट 11 को करो, ठीक है, अपनी रफ नोटबुक में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इनको प्रूफ करो कि ये क्या है इरेशनल है, प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, तो आपके ना क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, मैं आपको उस डाउट का जो सोल्यूशन है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो अब आप इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देखिए बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही सेम चीज कह रहा है, बट उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए, आपने 3+2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखो वहां पे क्या था, अकेला रूट 5 था ना, तो यहाँ पे क्या है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई है और उस सारे के साथ 2 3 प्लस है, तो हमने इसको ही रैशनल प्रूफ करना भाई, सेम लेट कर लो कि ये क्या है रैशनल है, लेट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज रैशनल। ये रैशनल होगा तो बच्चों किसके इक्वल होगा, ए बाय बी के, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू ए बाय बी, ये हमारा ए बाय बी के इक्वल माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ए और बी वही सेम को प्राइम नंबर्स ही रहेंगे आपके, बट इसमें आपने करना क्या है वो देखिए आप, यहाँ पे आप ये लाइन लिख भी देना, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। आई बात समझ में, तो देखो अब इसमें आपने क्या करना है कि इक्वल के इस तरफ है ना सिर्फ और सिर्फ रूट वाला नंबर रखो, सिर्फ और सिर्फ रूट वाला नंबर रखो, बाकी सारा कुछ उठा के ना उधर लेते जाओ जो फालतू का है यहाँ पे, ठीक है। जब भी रूट वाले के साथ कुछ भी प्लस माइनस में आ जाए ना, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको रैशनल मान के ए बाय बी के इक्वल रख के आपने क्या करना है, इक्वल की तरफ सिर्फ और सिर्फ रूट वाला नंबर रखना है, बाकी सारा कुछ उठा के आपने उधर लेके जाना है। तो देखो पहले इसके साथ जो प्लस में है ना वो उधर जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाय बी माइनस में 3। अब इसको एक कर दो, इसका एलसीएम लेके इसके नीचे मान लो, बी और 1 का एलसीएम बी, बी को बी से डिवाइड किया 1, 1 की ए से मल्टीप्लाई ए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस,
1 को b से डिवाइड किया b की 3 से मल्टीप्लाई 3b। अब मैंने क्या कहा था, √5 अकेला होना चाहिए, तो 2 को भी उसके नीचे ले जाओ, a माइनस 3b अपॉन में b। अब ये 2 इसके साथ देखो मल्टीप्लाई में था ना, तो इधर नीचे आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। इधर ये सारे के साथ इधर से डिवाइड में आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब देखिए ये आपका जो नंबर है ये किसकी फॉर्म में आ गया, देखो p बाय क्यू की फॉर्म में आ गया ना। देखो ये ऊपर वाला भी कोई ना कोई नंबर है, नीचे वाला भी कोई ना कोई नंबर है, जो कि किसकी फॉर्म में आ गया, आपका p बाय क्यू की फॉर्म में आ गया। मतलब कि ये सारा का सारा नंबर तो क्या है, हमारा रैशनल है। ये सारा का सारा नंबर हमारा क्या है बच्चों, रैशनल है। बट √5 तो हमने अभी अभी प्रूफ किया ना क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये क्या है, इरेशनल है। तो क्या कभी इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल हुए, नहीं होते, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या देखा है अभी कि हमने रूट वाला नंबर होगा ना उसको अकेले को यहाँ रखा, बाकी सारे को उठा के हम उधर ले गए। तो हमने देखा कि ये वाला तो p बाय क्यू की फॉर्म में बन गया, मतलब कि रैशनल है, a बाय b की फॉर्म में मान लो चाहे आप। बट यहाँ पे देखो √5 तो हमने अभी पीछे ही प्रूफ किया ना कि ये क्या है, इरेशनल है। तो पॉसिबल है ही नहीं कि कोई इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल हो सके, ठीक है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे आप लिखोगे कि a माइनस 3b अपॉन में 2b आर इज रैशनल नंबर, ठीक है, बट √5 इज इरेशनल, ठीक है ना बच्चों। कि ये तो रैशनल है और ये इरेशनल, तो दोनों इक्वल कैसे हुए। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये भी हमारी क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि इरेशनल और रैशनल तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमारी अजम्पशन क्या थी, रोंग थी। आवर अजम्पशन वाज रोंग, ठीक है ना। हमारी अजम्पशन क्या थी, रोंग थी। सो हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है आपका 3 प्लस में 2 √5, ये क्या है बच्चों, इरेशनल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, ये रैशनल हो गया ये इरेशनल हो गया, दोनों इक्वल ही नहीं आए, ठीक है। सो 3 प्लस 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है ना बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बच्चों 3 पार्ट्स हैं, वो 3 के 3 पार्ट्स है ना, आप खुद ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो तीनों पार्ट है ना, इसमें भी सेम कहा है कि पहले पार्ट में कह रहा है 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करो, सेकंड में कह रहा है 7√5 को इरेशनल प्रूफ करो, फिर थर्ड में ये बोल रहा है कि 6 प्लस में √2 को इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है। तो ये भी तीनों मेथड ना, तीनों क्वेश्चन छोटे मेथड से ही होंगे इस वाले से, इसमें, ठीक है, जो अपन ने अभी यहाँ पे किया है ना इसी मेथड से होंगे। तो आपने अच्छे से ट्राई करने हैं क्वेश्चन। अगर आपके ये 3 पार्ट नहीं होते ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इनके सॉल्यूशन की भी एक वीडियो बनाओ, तो आपकी इनके सॉल्यूशन की भी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि वीडियो हमारी पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है, आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, तो आपको भी पता है इतनी बड़ी वीडियो आप भी नहीं देखोगे, ठीक है, आपके पास भी नेट की प्रॉब्लम है। तो बच्चों अब आज हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट पूरी कर ली है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। अगर अच्छे से समझ में नहीं आई ना तो समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। आप आपने करना क्या है, स्टार्टिंग से वीडियो को ओपन करो, ठीक है। स्टार्टिंग से वीडियो को ओपन करोगे ना, स्टार्टिंग से वीडियो ओपन करने के बाद आपने बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, ठीक है। वीडियो में कोई भी चीज आपने आगे स्किप नहीं करनी, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं करना आपने 10 सेकंड 20 सेकंड इस तरह से कि आप सोचो कि देखो हमें को प्राइम नंबर पता है, हमें वो थ्योरम 1.3 पता है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एक एक चीज अच्छे से समझनी है, ढंग से पूरा ध्यान लगा के, तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने ये नोट भी करना है अच्छा अच्छा साफ साफ, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, और इसमें जो आपके ये 3 पार्ट्स थे ये भी आपने अच्छे से ट्राई करने हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप पहले इसी वीडियो को दोबारा देखना, क्या पता आपका डाउट सोल्व हो जाए, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। थैंक यू।